अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 14 आंकड़ा शास्त्र, जिसको हम कहते हैं उर्दू में शुमारियात। तो शुमारियात के हमने इससे पहले के जो पीरियड में सीखा था वो हमने क्या सीखा था, मध्यक सीखी थी। क्या सीखी थी हमने? मध्यक, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं दरमियाना। उसकी 3 रीत मैंने आपको सिखाई थी, पद विचलन, धारली माध्यक और सीधी रीत। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं उसे कहेंगे बहुलक। क्या सीखेंगे? बहुलक। ये हम जमात 9वीं में सीख चुके हैं, जिसको हम क्या कहते थे, बहुलक को बहुतातिया बोलते थे। लेकिन अब इसका नाम हम क्या कहेंगे? मॉड। क्या कहते हैं इसको? मॉड। इंग्लिश में, उर्दू में इसको कहेंगे मॉड। और इसकी जो निशानी होगी वो क्या होगी? जेड। क्या होगी? जेड। तो 9वीं जमात में हम बहुलक के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुलक याद रहे कि सवाल पे ध्यान देना है हमको, कि हमको बहुलक तलाश करना है, मध्यक तलाश करनी है, और ज़ाब्ते सबके अलग है। इसीलिए बहुलक को उर्दू में क्या कहेंगे? मॉड कहेंगे, जिसका संकेत है, जिसकी निशानी है जेड। जबकि दरमियाने की संकेत क्या था? दरमियाने का एक्स बार था हमारा मध्यक। लेकिन बहुलक का क्या है? जेड है, जिसको उर्दू में कहेंगे मॉड। अब इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हम जमात 9वीं के जरा मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने 9वीं में सीखा था कि गैर मुरत्तब, सतत और असतत गैर मुरत्तब अदाद का क्या करेंगे? हम मॉड करेंगे। क्या करेंगे? मॉड। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आपको याद दिला दूँ कि जैसे मेरे पास है 2, 3, 2, 5, 4, 2 और 6। ये मेरे पास गैर मुरत्तब आदाद का मोड़ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो 2 कितनी बार आया है। 2 जो है वो 2 से ज्यादा आया है, यानी कि 2 से भी ज्यादा, यानी कितनी बार आया है? 3 बार आया है। इस तमाम आदाद के अंदर जो 2 है वो 2 से ज्यादा बार आया है। इसलिए मेरा z इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? 2, जिसको हम क्या कहेंगे? मॉड। याद आया आपको 9वीं का? इसके अलावा दूसरी मिसाल मैं आपको देती हूँ। मान लो कि 4, 8, 5, 4, 4, 8, 3, 8, 9, 4। देखो अब यहाँ पर मेरे पास जो 4 है, 1, 2, 3 और 4 है। लेकिन इसके अलावा देखो मेरे पास 8, 8 और 8, ये भी मेरे से 2 से ज्यादा बार आया है। इसलिए मेरा z जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 4 और 8 कितने निकलेंगे? यहाँ पर मेरे मॉड 2 निकलेंगे। तो ये आपको 9वीं का याद आया कि बहुलक, जिसको हम कहेंगे मॉड, इंग्लिश में इसकी निशानी है जेड। और मैंने आपको 9वीं का याद दिलाया कि गैर मुरत्तब आदाद का हम मॉड इस तरह से 9वीं में काटते थे, जिसको हम बोलते थे बहुतातिया। और मैं ये आपको जिस वक्त लेसन चला था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। तो जो 2 से डबल बार आवे, यानी कि 2 से ज्यादा बार आने वाले आदाद को हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे, अलग तरह से सीखेंगे, जिसके अंदर हमारी जमात होगी और इसके अंदर ज़ाब्ता होगा। ज़ाब्ता आपको याद करना है। मैं पहले ज़ाब्ता लिखाऊंगी, 5 बार लिखकर ज़ाब्ते को याद करना है। उसके बाद हम मिसाल को हल करेंगे। तो हम देखें कि मिसाल नंबर 4 है यहाँ पर कि एक બોલર દ્વારા 10 ક્રિકેટ મેચોમાં નીચે પ્રમાણે વિકેટો લેવામાં આવી છે। तो આ માહિતીનો बहुलक शोधो। याद रहे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे सवाल के अंदर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि बहुलक शोधो है, यानी कि क्या हमको तलाश करना है? z। तो मेरे को दिया माहिती दी है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। तो फट लेती में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मेरा z है वो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। देखो 1, 2 और 2, क्योंकि 2 ही 2 से 2 ज्यादा बार आए हैं, 2 से ज्यादा बार आए हुए हैं। इसलिए जो मेरा बहुलक है, यानी कि जो मेरा z है, ये मेरा क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। लेकिन अगर मेरे को टेबल बनाना है तो मैं इसका टेबल बनाकर भी आपको बता सकती हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे विकेटों की तादाद।
विकेटों की तादाद, और नीचे लिखेंगे मैचों की तादाद, क्योंकि हमारे पास मैच है ही। तो मैचों की तादाद, ये हमारी जमात है, ये हमारी एफ आई है। तो कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो देखो कि 0 कितनी बार आया हुआ है? एक बार। एक कितनी बार है? एक बार। 2 कितनी बार है? 1, 2 और 3। 3 कितनी बार आया हुआ है? 2। 4 कितनी बार है? 1। 5, 1 और 6 भी कितनी बार है? 1। तो इसके अंदर सबसे हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है वो कौन है। तो देखो मैचों की तादाद 3 है और वो कितनी बार आया हुआ है? यानी कि विकेटों की तादाद 2 है। तो यानी कि मेरा बहुलक जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? Z इज इक्वल टू मेरा कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, जिसे हम कहेंगे मॉड। क्या कहेंगे? मॉड। चलो अब हम देखेंगे मिसाल नंबर 5। मिसाल नंबर 5 के अंदर इससे पहले हमने जो सीखी मिसाल, उसके अंदर हमने क्या देखा कि गैर मुरत्तब देखे। अब हम देखेंगे मिसाल नंबर 5 में कि વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહે એક વસ્તીમાં 20 પરિવારની સંખ્યા પર સંરક્ષણ હાથ ધરાવ્યું છે, તેના પરથી પરિવારના સભ્યોની સંખ્યાઓ માટે बहुलक शोधो। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया है कि खानदान के मेंबरों की तादाद, खानदान की तादाद। देखो याद रहे कि हमको क्या तलाश करना है? बहुलक। क्या? यानी कि Z मालूम करना है। तो इसका सबसे पहले हम जाब्ता लिख लेंगे। तो खानदान के मेंबरों की तादाद में कुछ यानी जमात है, यानी कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और खानदान की तादाद दिए लिए 7, 8, 2, 2, 1 दिए। तो सबसे पहले मैं आपको जाब्ता बता दूं कि जाब्ता मेरा है Z इज इक्वल टू L प्लस उसके अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्या आएगा? F2 इंटू H। जाब्ता लंबा है पर इजी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें F1 क्या है, F0 क्या है। तो Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपाउन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो चलो हम जाब्ते के हिसाब से लिखेंगे कि L बराबर क्या होता है, F1 क्या है, F0 क्या है और H क्या है। तो सबसे पहले मैं जाब्ते के हिसाब से Z को तो हम मोडिज कहते, लेकिन L क्या है हमारा। तो L सबसे पहले याद रहे कि मैं एक और बात बताती हूँ कि जब भी हम बहुलक को तलाश करेंगे यानी कि Z मालूम करेंगे, तो सबसे पहले आवृत्ति यानी कि FI के अंदर जो नीचे के डब्बे याद रहे, उसके अंदर जो सबसे बड़ा अदद है, तो सबसे बड़ा जो अदद होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? F1। कौन सा अदद? जो सबसे बड़ा हो। तो F1 मेरा कितना हो जाएगा? 8। कितना है मेरा? F1, जिसको हम कहेंगे मोड़ की तादाद, यानी कि L बराबर क्या होएगा मेरा? जाब्ता पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हिसाब हल करेंगे। चलो तो L इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी? L इज इक्वल F1 में क्या लिखूंगी कि मोड़ के जमात का तादाद। क्या लिखूंगी? मोड़ के जमात का तादाद F1 कहलाएगा, जिसको हम गुजराती में कहेंगे बहुलक वर्गनी आवृत्ति। बहुलक ने वर्गनी आवृत्ति। उसके बाद हम क्या करेंगे कि F0 लाओ या F1 लाओ। तो F0 जो होएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? मोड़ के जमात के पहले का अदद। मोड़ के जमात के पहले का अदद यानी कि उसके आगे का पहले का अदद। F2 जो होएगा वो क्या कहलाएगा? मोड़ के जमात के
बाद का तअद्दुद। अब बचा क्या हमारे पास एल। तो एल हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा कि मोड के जमात की निचली हद क्या कहलाएगी, मोड के जमात की निचली हद। अब बचा क्या हमारे पास एच। तो एच मेरा कहलाएगा जमात की लंबाई, जिसको हम गुजराती में कहते हैं वर्ग लंबाई, जमात की लंबाई। याद रहा, मोड़ के जमात का ताअद्दुद, मोड़ के जमात के पहले का ताअद्दुद F0, मोड़ के जमात के बाद का ताअद्दुद F2, मोड़ के जमात के निचली हद यानी कि L और H बराबर जमात की लंबाई। चलो अब हम यहाँ पर टेबल में देखेंगे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि सबसे पहले हमारा जो दिमाग यानी कि जो ध्यान है वो सबसे बड़े अदद पर जाना चाहिए। तो वो हमारा क्या बनेगा, F1। तो देखो ये जो मेरा 8 है ये मेरा क्या कहलाएगा, F1। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 8। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, 8 लिखूंगी। अब उसके बाद क्या दे रहा है, F0। तो मोड़ के जमात के पहले का ताअद्दुद। तो ये क्या है, मोड़ के जमात के पहले का ताअद्दुद। तो 8 से पहले क्या है, 7 है। तो ये मेरा निकला F0। कितना निकला, 7। अब उसके बाद जमात के पीछे यानी कि उसके बाद का, तो मोड़ के जमात के बाद क्या है, F2। तो वो मेरा कितना निकला, 2 निकला। अब उसके बाद देखेंगे कि जहां पर हमने सबसे बड़ा अदद देखा उस पर एक माला हम चढ़ेंगे तो हमको जो निचली हद है, जो छोटा अदद है, वो हमारी निचली हद कहलाएगी। तो मेरी निचली हद क्या कहलाई, 3 कहलाई। जमात की लंबाई यानी कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 1 और 3 में, 3 और 5 में कितने का है, 2 का है। तो ये हमारा जाब्ता हुआ। याद रहे कि सबसे पहले अगर हमको जेड तलाश करना है तो सबसे पहले हम क्या तलाश करेंगे, जो सबसे बड़ा अदद होए पूरे जदवल के अंदर, जो सबसे बड़ा अदद होगा वो हमारा F1 होगा, उसके आगे F0 होगा और उसके पीछे उस F2 होगा। उसके बाल पे चढ़ेंगे तो हमारे को निचली हद मिलेगी और डिफरेंस यानी कि H यानी कि जमात की लंबाई। अब यही हिसाब को मैं आपको जाब्ता रखकर तलाश करवाती हूँ। तो चलो हमारे पास जाब्ता ऑलरेडी पहले से ही है, तो जाब्ता देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास L कितना है, तो देखो L मेरे पास 3 है, ये L। तो ये 3 लिया मैंने, प्लस का प्लस का उसके अंदर मेरा F1 कितना है, तो 8 है। तो ये मैंने ले लिया 8, माइनस का माइनस, F0 कितना है मेरे पास 7। इसके बाद जाब्ते के हिसाब से मैं 2 रखूंगी। F1 मेरा कितना है, 8 है, माइनस F0 कितना है, देखेंगे यहाँ पर F0 मेरा 7 है, माइनस F2 कितना है मेरे पास 2 और डिफरेंस मेरा कितने का है, 2 का ही है। डिफरेंस मेरा 2 का है, हम 3 को छेड़ेंगे नहीं। चलो अब मैं हिसाब यहाँ पर हल करवाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास 3 है, प्लस का प्लस, 8 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचा, बटे चलो 2 8 कितने हो गए 16। हम यहाँ पर इसका लेते हैं 16, 7 में 2 मिला दूंगी तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो 16 में से मैं 9 को माइनस करूंगी तो मेरे पास कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और मेरा डिफरेंस कितने का है, 2 का है। चलो 3 का 3 प्लस का प्लस, 2 1 का 2 बटे 7। अब यह 2 बटे 7 है तो हमको यहाँ पर तकसीम करना पड़ेगा। तो तकसीम हम कहाँ पर करेंगे, सवाल ऊपर में कुछ जाना पड़ेगा। तो देखो मैं तकसीम करती हूँ, क्या है 2 और 7 है। तो मैं हमने जब सीखा था 9वीं के अंदर तो क्या सीखा था, हमारे पास जो 2 है वो यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ आएगा 0।
7 दूनी 14। चलो 20 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, 0 का 0। अब आया कितने? 7 8 56, 7 8 56। 60 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, 0, 7 पंजे 35, 40 में से 35 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 0 रखेंगे, 0, 7 7 49, यानी कि मेरा हिसाब क्या हो जाएगा? बढ़ता ही जाएगा, वापस वो पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए तकसीम के उसूल के मुताबिक मैं 7 को कट करके यहाँ पर क्या कर दूंगी? 6। तो 0.3 प्लस 0.286। अब ये दोनों की प्लस करेंगे तो 0 के आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए मैं क्या कर दूंगी? 3.286। ये हमारा क्या निकला? Z इज इक्वल टू निकला। तो Z इज इक्वल टू हमारा कितना निकला? 3.286। तो ये हमारा हो गया बहुलक, यानी कि Z हमने तलाश किया। वापस देखो, वापस मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हमको क्या तलाश करना है? जो सबसे बड़ा अदद होगा आवृत्ति यानी कि ताद्दुद के अंदर जो सबसे बड़ा अदद है, तो मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो अदद था वो 8 है, तो वो मेरा क्या कहलाया? F1। उसके बाद F1 के आगे क्या आएगा? F0 का अदद आएगा, और F2 के बाद हमारा आएगा जो उसके पीछे, उसके F1 के ऊपर चढ़ेंगे तो हमको निचली हद मिलेगी, और डिफरेंस हम लोगों यानी कि वर्ग लंबाई होगी। इसके मुताबिक हम जब हिसाब हल करेंगे तो यहाँ पर मैंने 3 रखा, 8 में से 7 को माइनस किया, 2 को 8 से ज़रब दी तो 16 आया, माइनस माइनस मिलके मेरा प्लस होता है। तो सबसे पहले प्लस कर लेने का, और प्लस में से फिर हम माइनस करेंगे, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचे। तो देखो मैंने 7 रखा, 3 मैंने 2 का डिफरेंस रखा, 2 1 का 2, 7 का 7, 2/7 किया, मैंने तकसीम दी तो मेरा जवाब आया 0.86। क्योंकि तकसीम के मुताबिक यहाँ पर 5 से अदद बड़ा है, तो अदद को कट करके बाजू वाले अदद में 1 हम प्लस कर देते तो 286 हुआ। तो 3 प्लस 0.286 है, तो Z इज इक्वल टू 3.286 मेरा जवाब आया। सबसे पहले हमको ज़ाब्ता याद होना चाहिए। चलो इसके बाद हम देखेंगे मिसाल नंबर 6 કે ગણિતની પરીક્ષામાં 30 વિદ્યાર્થીના ગણિતનો ગુણના વિતરણ ઉદાહરણ 1 ના કોષ્ટક 3 માં છે। आपकी किताब में ये कोष्टक नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको मध्यक जो तलाश की थी अपने मध्यक वाले दाखलों के अंदर ये टेबल है। तो कोष्टक मेरे के मिसाल नंबर 1 का तीसरा कोष्टक देखियो कि मैंने वहाँ पर ये टेबल बनाया है। तो सवाल में दे दिया है कि कोष्टक 3 में छे था माहितीनो बहुलक शोधो, यानी कि इस पर से हमको क्या तलाश करना है? Z तलाश करना है। जबकि वहां पर हमने क्या तलाश किया था? मध्यक तलाश की थी। यही टेबल के ऊपर से हमने दरमियाना तलाश किया था, लेकिन उसी टेबल यानी कि मिसाल नंबर 1 का जदवल नंबर 3 अपनी किताब में देखना हो तो आप देख सकते हो कि यही टेबल है, लेकिन आपको मिसाल में टेबल नहीं है, इसलिए पर मैंने आपको समझाने के लिए टेबल बनाया। सबसे पहले चलो हमको Z तलाश करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि जदवल के अंदर हम क्या देखेंगे? जो सबसे बड़ा अदद होगा वो। तो देखो जदवल में सबसे बड़ा अदद क्या है? 7 है। तो मैं तो जो 7 है ये मेरा क्या कहलाएगा? F1। क्या कहलाएगा? F1, जिसको हम कहेंगे 7। 7 के आगे क्या आता है? F0। कितना है मेरे पास? 3। उसके पीछे क्या आता है? F2। कितना है मेरे पास? 6। चलो 7 के ऊपर हम माला चढ़ेंगे, मेरा L क्या निकलेगा? 40। निचली हद कितनी निकली? 40। और देखेंगे 10 25 और 25 40 में डिफरेंस कितना है, यानी कि H कितने का डिफरेंस है? 15 का है। देखो 25 और 10, 25 और 40, 15 का डिफरेंस यानी कि जमात की लंबाई। तो F1, F0, F2, L और H। सबसे पहले मैंने किसको तलाश किया? जो सबसे बड़ा अदद F1, उसके आगे F0, उसके पीछे F2, उसके माल पर निचली हद L। ज़ाब्ता रखेंगे हम Z इज इक्वल टू L प्लस उसके अंदर क्या था?
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये मेरा ज़ाब्ता हो गया इनटू H। चलो ज़ाब्ते के मुताबिक सबसे पहले रख देंगे Z हमको तलाश करना है। L कितना दिया गया है हमारे को 40, प्लस का प्लस F1 कितना है देखो 7 है, F0 कितना दिया गया है 3, ज़ाब्ते के मुताबिक 2, F1 कितना दिया गया है 7, माइनस F0 कितना है 3, माइनस F2 कितना है 6, डिफरेंस कितने का है 15 का। सिर्फ ज़ाब्ता याद तो नैया पार। चलो 40 का 40 प्लस का प्लस, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचते, 7 दूनी कितने हो गए, यहाँ पर लिख लेने का छोटा 14, 3 ने 3 कितने हो गए 9, 14 में से 9 को हम क्या कर देंगे माइनस कर दो, 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 2 सते 14 और ये 6 ने 3 9, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। चलो डिफरेंस कितने का है मेरा 15 का है, बहुत इजी हिसाब है, 5 तिये 15, 4 तिये कितने हो गए 12 हुए, यहाँ पर मैं करती हूँ 40 का 40 प्लस का प्लस, 4 तिये 12, 40 में 12 को प्लस कर दो, जवाब मेरा आ गया 52, यानी कि मेरा बहुलक कितना निकला 52 निकला। Z इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास 52। तो सबसे पहले हम ज़ाब्ता याद कर लेंगे, ज़ाब्ता याद करेंगे तो हमको इस हिसाब जो होगा वो आसानी से आ जाएगा, लेकिन याद रहे कि बहुलक इज इक्वल टू Z। अब इसके बाद के हम फर्स्ट में आपको होमवर्क में दूंगी, वो आपको हल करनी है।